नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमने आपको बताया कि हम शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये इलाका मिला जुला हुआ है। हाई प्रोफाइल इलाका, पॉश एरिया भी है इसमें और कुछ एक स्लम्स भी हैं। 4 काउंसलर्स हैं, 4 वार्ड हैं, तो जाहिर है 4 काउंसलर्स होंगे और ये चारों के चारों बीजेपी के हैं, यानी बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सविता गुप्ता जी हैं, इनसे बात हुई थी, आज सुबह तक बात हुई, फिर इनकी तरफ से ये संदेशा आया कि ये नहीं आ पाएंगी और इनके प्रतिनिधि संजय भारद्वाज साहब जो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो आएंगे। लेकिन कुछ देर पहले उनका फोन आया कि वो भी नहीं आ पाएंगे। तो ये बेबसी, ये बेवफाई, ये तन्हाई क्यों, ये सविता गुप्ता जी बताएंगे या फिर उनके वार्ड के लोग बताएंगे। बहरहाल संजीव नैयर साहब हैं, ये बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, पश्चिम बिहार नॉर्थ वार्ड नंबर 58 को रिप्रेजेंट करते हैं बतौर काउंसलर और कुछ देर में इनके पहुंचने की सूचना है। जैसे ही आएंगे हम उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल कर लेंगे। उनके ठीक बगल में बैठे हैं सुदेश कुमार भसीन जी, बीजेपी से हैं, काउंसलर हैं और रानीबाग वार्ड नंबर 59 को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उषा गुप्ता जी बीजेपी से हैं और सरस्वती विहार वार्ड नंबर 60 को रिप्रेजेंट करती हैं। वो यहां पर नहीं है, लेकिन हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नीरज गुप्ता जी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर है। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस तरफ कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण लोग हैं जो इन काउंसलर्स की पोल खोलने के लिए आज तैयार बैठे हैं। चुनाव 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर होने हैं और फिर ये ऐलाने जंग है, तो काउंटर अटैक होना तो लाजमी है। गौरी शंकर जी हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है, मंडल अध्यक्ष है कांग्रेस से पश्चिम बिहार से, ये हैं यहां पर मौजूद। चंद्रशेखर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चमन लाल शर्मा जी हैं, कांग्रेस से हैं ये भी, और ये भी काउंटर करेंगे इन काउंसलर्स को। और रमेश भास्कर जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा इस वार्ड से इनके साथ ही आए हुए कुछ मेहमान हैं, हम उनके पास भी जाने की कोशिश करेंगे और उनसे भी उनके सवाल लेंगे। सीधा आपको लिए चलते हैं काउंटिंग सेंटर और वहां देखते हैं। जी, कैन वी गो स्ट्रेट टू काउंटिंग सेंटर प्लीज? जी शशि, काउंटिंग सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे सभी काउंटिंग ऑफिसर्स भी गिनती के लिए यहाँ पर तैयार हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग आज होने जा रही है। आपको बता दें कि शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के 4 वार्डों में हमने चुनाव कराया था और उसी की गिनती आज हम करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो हमारे काउंटिंग ऑफिसर्स हैं वो गिनती के लिए तैयार हैं। अपने कैमरा पर्सन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो क्लोज फ्रेम बनाएं और दिखाएं कि किस तरह से बैलेट बॉक्स पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से ये बंद है। आप देख सकते हैं कि इसको बस खोलने की तैयारी है, खोलने की देरी है, कुछ मिनट में ये खुलेगा और उसके बाद आप जान जाएंगे कि शकूर बस्ती के जो चारों वार्ड है वहां के लोगों ने किसको अपनी पसंद बनाई है। और चलिए, शुक्रिया श्वेता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बॉक्स था हमारा, एक बॉक्स कनस्तर को जिसे हम बॉक्स में तब्दील कर देते हैं और वो बॉक्स काउंटिंग सेंटर पे है। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, लेकिन जरूरी ये भी है कि इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, इसकी विश्वसनीयता बनी रहे और किस ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम ये पूरा सर्वे करवाते हैं। क्योंकि अक्सर होता ये है कि जीतने वाले तो वाह वाह करते हैं, हारने वाले ये कह देते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ झाला है। कैसे करते हैं ये पूरा का पूरा सर्वे, आप भी देखिए। दिल्ली नगर निगम के चुनाव यानी दिल्ली का सेमीफाइनल अब करीब आ चुका है। ये चुनाव कई मायनों में बेहद अहम है। हमने भी इस चुनाव की अहमियत को समझा और दिल्ली के सभी वार्डों में चुनाव पूर्व सर्वेक्षण करवाया। अब हम लेकर आए हैं ये चुनाव पूर्व सर्वेक्षण। आज हम आपको दिखा रहे हैं शकूर बस्ती विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 4 वार्डों, पश्चिम बिहार साउथ वार्ड नंबर 57, पश्चिम बिहार नॉर्थ वार्ड नंबर 58, रानीबाग वार्ड नंबर
59, सरस्वती विहार वार्ड नंबर 60 का ओपिनियन पोल। हमने इन चारों वार्डों में सर्वेक्षण करवाया और इसके लिए हर वार्ड में कम से कम 10 लोकेशंस चुनी। यकीन मानिए, हमारी टीम वार्ड के करीब करीब हर गली मोहल्ले तक पहुंची। उस इलाके का कोई भी तबका छूट ना जाए, हमने इसका पूरा ख्याल रखा। सर्वेक्षण की संपूर्णता के लिए हमने वार्ड के बुजुर्ग, युवा, पुरुष, महिला, हर वर्ग के मतदाताओं की राय शुमारी ली। निष्पक्षता और तटस्थता को ध्यान में रखते हुए हमने मतदाताओं को पूरी आजादी दी और हर वार्ड से 150 वोट डलवाए। सर्वे की पारदर्शिता और वैज्ञानिकता को कायम रखने के लिए हमने वोटिंग के लिए लोकेशंस का चुनाव रैंडमली किया। यह बैलेट बॉक्स हमारे काउंटिंग सेंटर में है। अब इन चारों वार्डों के मतदाताओं का मूड हमारे बैलेट बॉक्स से बाहर आ रहा है। बस कुछ देर इंतजार कीजिए और इन चारों वार्डों के मतदाताओं का मूड आपके सामने होगा। जी शुक्रिया इलेक्शन टीम, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सर्वे टीम, चूंकि यहाँ पर सविता जी हैं नहीं और संजीव साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, इसलिए हम सीधा सबसे पहले चले सुदेश कुमार भसीन साहब के पास। मान लीजिए कि मैं रानी बाग में रहने आ जाऊं, राशन कार्ड भी बन जाए, परमानेंट आपके इलाके में आ जाऊं, और अब 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने की बात है, और उस वक्त आप आएंगे वोट मांगने, तो वो 5 कौन से ऐसे काम हैं जिसके आधार पर मोहल्ले वाले तय करें कि आपको मोहल्ले में रखना है या फिर सुदेश जी को कर देना है तड़ी पार? ऐसा है, काम तो पिछले लगभग 4.5 साल मुझे काउंसलर बने हो गए हैं। काम तो बहुत मैंने किए हैं। सबसे पहले एक वहां पे कमरी हाल था जो लगभग 20 साल पुराना था। उस कमटी हाल की दशा इतनी दर्जर हो चुकी थी कि वहां कोई कार्यक्रम कर नहीं पाते थे, ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में करना पड़ता था। तो पहला कार्य हमने किया कि उस कमेटी हॉल की जगह एक नया कमेटी हॉल बनाया जिसकी लागत कम से कम 2 करोड़ 8 लाख रुपए। उसके बाद रानीबाग मेन बाजार पड़ता है, उस मेन बाजार के लिए जो भी लोग, दुकानदार, ग्राहक आते थे, उनके लिए कोई भी शौचालय नहीं था, कोई टॉयलेट ब्लॉक नहीं था। सबसे पहले हमने वहां टॉयलेट ब्लॉक बनवाया। क्योंकि मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूं कि मदन खुराना जी भी आ गए हैं, वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, पिछली बार शायद 3रे स्थान पे थे अगर मैं सही हूं तो, और चमन लाल जी भी हैं। तो ये दोनों लोग आपकी बात सुन रहे हैं और उसके बाद बैकफायर गोलियां धड़ाधड़ चलेंगी उनकी तरफ से, तो उसका खास ध्यान रखें कि उसमें कहीं भी किसी तरीके से आप इंजर्ड ना हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा रानीबाग संत नगर चौक पे इतना ट्रैफिक जाम होता था, इतना ट्रैफिक जाम होता था। उस आप पहले या तो आप बोल लीजिए। हाँ, उस चौक को एक तुमने खुला करवाया। बिजली के पोल बहुत आ गए थे, टेलीफोन के बक्से आ गए थे, उसको खुला कराया। खुला कराने के बाद वहाँ चौक बनवाया। चौक बनाने के बाद सुंदरता के लिए फुहारा बनवाया। ये काम एक हमने किया। रानीबाग श्रीनगर के अंदर, चूंकि बहुत अनस्थायी कॉलोनी है, ये रेगुलराइज बाद में हुई, यहाँ कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ लोग गर्मियों में सैर कर सकें, सर्दियों में धूप सेक सकें। वहाँ एक बहुत बड़ा पार्क था, बिल्कुल गंदा जिसको कहना चाहिए, कूड़े के करकट के ढेर थे वहाँ पे। उस पार्क के अंदर हमने आज तक की टीम को बुलाया था जब मैं नया काउंसलर बना था। तो जब उनको कहा कि इस पार्क को हम बहुत बढ़िया ऑर्नामेंटल पार्क बनाएंगे, तो आज तक वाले हैरान हो गए थे कि आप इसको क्या ऑर्नामेंटल पार्क बनाएंगे, यहाँ तो जगह जगह कूड़े करकट ढेर पड़े हैं। तो हमने कहा 2 साल के बाद आइएगा, आपको लगेगा कि इस जगह हमने क्या शानदार एक पार्क बनाया। वो पार्क आज इतना बढ़िया पार्क बना, उस पार्क का नाम हमने स्वामी श्रद्धानंद पार्क रखा है। वहाँ कम से कम गर्मियों के दिनों में सुबह शाम लोग सैर करने आते हैं, सर्दियों में लोग बैठते, क्यों वहाँ चूँकि अनुसार अगला कॉलोनी है तो वहाँ बैठने की जगह नहीं लोगों के घरों के पास, तो सारे लोग पार्क के अंदर आते बैठते हैं। एक ऋषिनगर के अंदर एक खत्ता था, कूड़े का ढेर
जो अपना एमसी का खत्ता था, वो लोग बड़े परेशान से खत्ते थे, जगह जगह गंदगी होती थी वहाँ पे। उस खत्ते को हमने बंद करवाया। वहाँ पे एक मैटरनिटी होम था। जब मैं चुनाव जीत के आया, उस मैटरनिटी होम की हालत ये थी कि उसके अंदर इतना पाँव जितना पानी था। वहाँ डिलीवरी क्या होती बेचारे लोगों को, वहाँ रहने की, वहाँ पे आदमी जाते हुए डरता था। उस मैटरनिटी होम को हमने बहुत बढ़िया मैटरनिटी होम के रूप में बनवाया। उसके अलावा बाजार के अंदर जगह जगह पानी खड़ा हो जाता था, वहाँ पे हम सीसी का पूरी रोड बनवा रहे हैं। अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा काम उसका। इनके अलावा एक डीडीए की तरफ से लगभग 10 करोड़ रुपए का एक कम्युनिटी हॉल, जिसकी इनॉग्रेशन अगले हफ्ते हम करने वाले हैं। पहला दिल्ली के अंदर पहला वो कम्युनिटी हॉल होगा जो कि एयर कंडीशन होगा। वो 4 मंजिला वो बनने जा रहा है। तो जरा आपने ये सुना, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन मुझे लगता है कि आवाज आप तक, बैठने दीजिए उन्हें, सॉफ्ट स्पोकन है लेकिन आवाज आप तक आई होगी। आप दोनों के पास आए जी। माननीय रंजन जी, सबसे पहले तो टोटल टीवी का धन्यवाद कि क्षेत्र में आकर उन्होंने सर्वे भी करवाया और सभी नागरिकों को यहाँ बुलाया, उसके लिए टोटल टीवी का धन्यवाद। मूड ऑफ मोहल्ला जानने के लिए धन्यवाद। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। इसको चरितार्थ करते हुए सबसे पहले भसीन साहब ने, आदरणीय भाई साहब हैं मेरे, इन्होंने कहा कि कम्युनिटी सेंटर बनवाया। माननीय महोदय, अगर आप जानेंगे तो 2006 के लास्ट में जब नगर निगम का चुनाव था, उसमें उस समय माननीय सांसद, हमारे पूर्व सांसद सज्जन कुमार जी थे और माननीय डॉक्टर वत्स जी एमएलए थे। और कम से कम हमने इसकी नींव उस समय रखी थी। और मैंने कम से कम, अगर इनसे पूछा जाए कि उसका जो जल्दी पॉइंट वाइज बोलना होगा, और भी काफी सारे पॉइंट के ऊपर ही आपको इतना दुरुस्त कर दूंगा कि आपको लगेगा कि वाकई में उसकी ड्राइम्स कम से कम 4 बार ही चेंज कराई। अगर बसीन साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बनवाया, इसमें 70 लाख रुपए हमारे एमएलए ने, डॉक्टर वत्स ने दिए थे और 35 लाख रुपए माननीय पूर्व सांसद सज्जन कुमार जी ने दिए थे। उस समय 3 बार ही इसकी ड्राइंग चेंज हुई थी। यदि एक ड्राइंग के बारे में भी ये मुझे बता दें तो मैं जो ये सजा कहेंगे वो भुगतने के लिए तैयार हूं। उसमें पहले बेसमेंट बनाएगी, उसके बाद फिर उसको पीछे रखा गया। मतलब ये कि जो वो अपने खाते में जोड़ रहे वो उनका है नहीं, उनका है नहीं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उद्घाटन रख लिया। जी, जवाब का मौका आपके। ऐसा है इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया, उनसे पूछिए जरा। फाउंडेशन स्टोन जब मैं काउंसलर बना उसके 1 साल के बाद, 1 साल के बाद उसका फाउंडेशन स्टोन रखा मेरे द्वारा कहना चाहिए, जब मैं काउंसलर बना था उसके 1 साल के बाद। और 1 साल तक क्या करते रहिए, 1 साल पहले क्यों नहीं इसका उद्घाटन कर लिया? जगह इन्होंने स्ट्रीम कह रहे हैं कि उद्घाटन किया था, दोबारा आपने किया। गलत बात नहीं कर रहे हैं। इसका फाउंडेशन स्टोन मेरे द्वारा रखा, जब मैं काउंसलर था तब रखा गया। उद्घाटन भी लगभग 2 साल पहले, 1 साल पहले उद्घाटन रखा गया। कहाँ थे ये लोग? एक और ओपोनेंट है मदन खुराना जी, आपके पास, आपके पास। काउंसलर बने बगैर कैसे फाउंडेशन कर दिया? मेंबर पार्लियामेंट सांसद कुमार 1 साल पहले हुआ था। सांसद कुमार, सज्जन कुमार जी, मदन खुराना बैठे हैं, हमारे विजय बहन जी बैठे हुए हैं, ये बताएंगे आपको। सबसे पहले तो मैं टोटल टीवी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और टोटल टीवी वालों को बताना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। जैसे कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, तो ऐसे नहीं, तो आपने ज्वाइन कर लिया यानी चमन जी के लिए आप खतरा हैं, आप उनके लिए खतरा नहीं है। मैं खतरा, ये माइक मैं खतरा नहीं हूँ। मैं एक जेन्युइन आदमी हूँ, ईमानदार आदमी हूँ और पब्लिक के लिए पैदा हुआ हूँ, पब्लिक के काम के लिए हूँ। उसके लिए अगर कोई भी मुझे खतरा समझता है तो मैं खतरा हूँ, खतरा रहूंगा। चलिए, तो ये तो बड़ा दिलचस्प हो गया कि अब आपकी तरफ से ध्यान मदन जी का ज्यादा चमन जी की तरफ होगा। जब जिन्होंने इन्होंने उद्घाटन की घोषणा की, माननीय कपिल सिब्बल जी को नहीं बुलाया था, तो उससे पहले ही इलाके के लोगों ने, जो एक प्रमुख समाज सेवी है शादी लाल जी, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा उद्घाटन कराया गया। मैं भी साथ था। और ये इनको एक मिसाल के तौर पर जनता ने भसीन जी को बताने की कोशिश की थी कि आप ऐसा गलत काम ना करें। हम पब्लिक जेन्युइन काम के लिए है और जेन्युइन काम के लिए, इसलिए उन्होंने एक दिन पहले डॉक्टर वत्स जी और बाकी सब इलाके के लोगों ने मिलकर एक दिन पहले ही शादी लाल जी से उद्घाटन करा दिया। जी, ये उद्घाटन का मसला बड़ा फंसा हुआ है। ऐसा है, 2 मुद्दे हैं जी। एक तो फाउंडेशन स्टोन का
और एक उद्घाटन का। फाउंडेशन स्टोन भी मेरे टाइम रखा गया और उद्घाटन भी मेरे टाइम हुआ। जो उद्घाटन की बात कर रहे हैं, एक बिल्डिंग का उद्घाटन मान लीजिए फलां तारीख को होना है, उसके एक दिन पहले अगर कुछ लोग, चंद लोग, 50 लोग आके वहां एक फीता काट दें तो उसको उद्घाटन नहीं कहा जा सकता, वो एक शोषापंथी कहा जाता। मैं उसको उद्घाटन। चलिए, उद्घाटन से अगर कहानी आगे बढ़ाए, जितने काम इन्होंने गिनवाए हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं जितने काम हुए? क्योंकि और भी वार्ड से वहां भी हमें जाना है। भाई साहब, रानीबाग की मेन सड़क है। कृपया होल्ड ध्यान करें। दें, पहले वार्ड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। तो ये आकाशवाणी है काउंटिंग सेंटर से। पहला वार्ड यानी वार्ड नंबर 57, सविता गुप्ता जी जो यहां पर नहीं है, बीजेपी काउंसलर हैं पश्चिम बिहार साउथ से, उनके वार्ड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। कैन वी गो स्ट्रेट टू काउंटिंग सेंटर प्लीज? स्ट्रेट टू काउंटिंग सेंटर। जी तो श्वेता। पश्चिमी बिहार साउथ वार्ड नंबर 57 की जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन विजेता कौन हुआ है इसका खुलासा अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए चलिए, आपको शुक्रिया शुक्रिया श्वेता, मुझे पता था आप बताएंगी नहीं और हमें इंतजार करना होगा थोड़ा और। जी जी जल्दी। आप कह रहे हैं कि उद्घाटन किया, वो जो पार्क है वो भी डॉक्टर वस्त ने बनवाया था। हम तो ये कह रहे हैं कि जो बाकी जो मोहल्ले में सफाई और दूसरी चीजें हैं, वही बता रहा हूं मैं आपको। जो रानीबाग की मेन सड़क है, 4 साल तक ये कुछ नहीं कर सके। बाद में माननीय कपिल सिब्बल जी से हमने फंड लिया, उसका ये पर्चा है। इनके पास कोई पर्चा है तो बताइए। ये उसको काम को एचआरडी मिनिस्टर ने उद्घाटन करना था। माननीय जो इस समय सिटिंग एमएलए और काउंसलर साहब ने जाके, क्योंकि कॉर्पोरेशन में बहुत इनका है, इन्होंने वो जाके रुकवा दिया और एचआरडी मिनिस्टर की जगह आप उद्घाटन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी ऐसा पता लगा है, लेकिन उसमें जो मैक्सिमम पैसा 67 लाख रुपए से 76 लाख रुपए है, माननीय एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल जी ने दिया। उसका मेरे पास प्रूफ है, इसमें ये नहीं कह सकता कि मैं प्रूफ नहीं। जी जी जवाब, चूंकि मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, ऐसा है, जिस सड़क की बात कर रहे हैं, आज से 2 साल पहले 85 लाख रुपया मैंने अपने फंड से दिया था, क्योंकि मैं बीमार पड़ गया। उसके बाद इन द मीन टाइम एमएलए अपने माननीय सांसद जी ने वहां पैसा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बात सच है, मैं सच के पीछे हटने वाला नहीं हूं। अगर मैं चाहता तो ये सड़क रुक भी सकती, लेकिन पब्लिक के उसके लिए